सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा, अगर ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहते हैं तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे हैं ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। इस तरह की कृतियां किसी मंदिर में ही हो सकती हैं, मस्जिद में तो नहीं। जब मस्जिद में मूर्ति को हराम माना जाता है तो फिर ये यहां दीवारों पर कैसे हो सकती हैं। ये बात योगी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक लगा रखी है। अब इस मामले में कोर्ट ने 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। इस बीच योगी का यह बयान बड़ी मायने रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनता दर्शन में 400 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन भी जरूरतमंदों को अभी पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही राजस्व और पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। वहीं जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को कड़ा कानूनी सबक सिखाया जाए। सीएम योगी ने कहा कि अधिकारी जन कल्याण के कार्य को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस बीच इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को सीएम ने भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में किसी इलाज नहीं रोका जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एस्टीमेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराएं। जनता दर्शन में अपने परिजनों के साथ आए बच्चों को दुलार कर मुख्यमंत्री ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए चॉकलेट दिए। अमूमन हर दौरे पर विकास और जन कल्याणकारी कार्यों की सौगात देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 5100 जरूरतमंदों के आवास की आस पूरी की है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में 51 करोड़ 52 लाख रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। इस दौरान लाभार्थी सम्मेलन में मुख्यमंत्री 250 लाभार्थियों को 50,000 रुपए की दर से प्रथम किस्त, 2,602 लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की दर से दूसरी किस्त और 2,248 लाभार्थियों को 50,000 रुपए की दर से तीसरी किस्त धनराशि सिंगल क्लिक से हस्तांतरित की। बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत गोरखपुर में 43,600 आवास स्वीकृत हैं। इसमें से 35,500 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसमें 8,400 आवास 4 माह पूर्व ही स्वीकृत हुए हैं। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हेमानी सखी ज्ञानवापी में जलाभिषेक के लिए गंगाजल लेकर पहुंची तो पुलिस फोर्स ने उन्हें ज्ञानवापी गेट पर ही रोक दिया। विरोध स्वरूप किन्नर हेमानी ने सखी ने गेट नंबर 4 पर ही शिव तांडव शुरू कर दिया। जब ज्ञानवापी में एंट्री नहीं मिली तो खुद पर जलाभिषेक किया। कहा, संकल्प लेती हूं कि जब तक यहां मंदिर नहीं बनता काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन नहीं करूंगी। महामंडलेश्वर ने कहा कि अभी तक ज्ञानवापी का गुंबद गिरा क्यों नहीं है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी का सारा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में प्रशासन किसी को भी यहां पूजा की अनुमति नहीं दे सकता है। लेकिन हेमानी के जलाभिषेक के दौरान ज्ञानवापी के आसपास तमाशबीनों की भीड़ लग गई। कर
करने की हमेशा मैंने घोषणा की है, इस बार भी मैंने घोषणा कर रही हूँ। मुझे मालूम है ज्ञान व्यापी पे जलाभिषेक नहीं होने देंगे, मैं ये समझ सकती हूँ। प्रशासन का मैं पूरा सहयोग करती हूँ, क्योंकि प्रशासन भी पूरा सपोर्ट करते हैं, हमें सहयोग देते हैं, हमें बोलते ना सिक्योरिटी प्रॉपर देते हैं कि हमें कोई हानि ना पहुँचे। इसीलिए आप चैनलों के माध्यम से यही युद्ध घोषणा करती हूँ कि अगर मुझे जलाभिषेक करने नहीं देंगे, मैं जानती हूँ मैं अपना स्वयं जलाभिषेक करूंगी। यूपी में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 14 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस क्रम में 10 जिलों के कप्तान बदले गए हैं। इसमें बरेली एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी को 32वीं पीएससी लखनऊ भेजा गया है। इसके साथ ही एसपी सीतापुर रहे सुशील चंद्रभान को एसएसपी बरेली बनाया गया है। चक्रेश मिश्रा को सीतापुर के एसपी पद को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मिर्जापुर एसपी संतोष मिश्रा को डीजीपी मुख्यालय में एसपी क्राइम की जिम्मेदारी दी गई है। कन्नौज के एसपी कुंवर अनुपम सिंह को एसपी अमरोहा बनाया गया है। विनीत जायसवाल को चंदौली का एसपी और मिर्जापुर के नए एसपी अभिनंदन होंगे। वहीं मोहम्मद मुश्ताक को एसपी ललितपुर और अमित कुमार आनंद को एसपी कन्नौज की जिम्मेदारी दी गई है। चंदौली के एसपी अंकुर अग्रवाल तबादला कर उन्हें एसपी बांदा बनाया गया है। साथ ही आदित्य लांघे को एसपी जीआरपी आगरा बनाया गया है। वहीं अभिषेक अग्रवाल को एसपी सिद्धार्थ नगर और कुलदीप सिंह गुनावत को एसपी संभल की जिम्मेदारी दी गई है। अलीगढ़ में स्कॉर्पियो से घर जा रहे हिस्ट्री शीटर और बसपा नेता की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर बसपा नेता को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। मध्य रात्रि के करीब एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मौके पर जाकर जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि थाना लोधा में एक होटल पे इनॉग्रेशन का प्रोग्राम था। वहां पर मृतक का एक पंकज नामक व्यक्ति के साथ में कुछ वाद विवाद हुआ था। उसी के बाद यह घटना कारित की गई है। इस घटना के पूर्व 3-4 दिन पूर्व भी मृतक का पंकज नामक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। साथ ही साथ जो मृतक है थाना जमा से हिस्ट्री शीटर भी है। साथ ही साथ इसके अन्य आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। परिवार द्वारा तहरीर प्राप्त होते मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था है। काशी के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है। काशी लाखों शिव भक्तों से शिवमय हो गई है। जहां आज सावन के चौथे सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं मंगला आरती के बाद से ही भक्त बाबा के दरबार में दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए गंगा जल लेकर बाबा का अभिषेक करने आ रहे हैं। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 6 लाख से ज्यादा शिव भक्त दर्शन कर सकते हैं। रात शयनारती के बाद बाबा विश्वनाथ का भागीरथी श्रृंगार किया जाएगा। वहीं मंगलवार को पूर्णिमा मासी का भव्य श्रृंगार होगा। इस सावन में 8 सोमवार और 2 पूर्णिमा पड़ रहे हैं। पूरे 10 दिन तक बाबा का अलग अलग रूपों में श्रृंगार होगा। अभी तक 3 श्रृंगार चल प्रतिमा गौरी शंकर और अमृत वर्षा श्रृंगार हो चुके हैं। अब 7 श्रृंगार बाकी हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार को फूलों से सजाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश की पालना करते हुए प्रयागराज में हेलीकॉप्टर द्वारा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। दरअसल सावन माह में भगवान शिव की विशेष पूजा के लिए कांवड़ियों यात्राओं का दौर जारी है। ऐसे में जगह जगह कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। इसी के तहत काशी, मेरठ, बाराबंकी और अयोध्या के साथ प्रयागराज में भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई।
खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां पर एक बार फिर से हुआ बड़ा हादसा। एक लोडर वाहन ने बच्चों से भरी स्कूली वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 7 साल की मासूम छात्रा की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 8 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना लालगंज के लीलापुर इलाके की है। बता दें कि लीलापुर के दर्जन भर बच्चे स्कूली वाहन से स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही स्कूली वाहन लक्ष्मणपुर के महर्षि विद्यालय के पास पहुंचा तो सामने से तेज रफ्तार में आ रही लोडर वाहन ने बच्चों से भरी स्कूली वाहन को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से स्कूली वाहन पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में छात्रा मानसी सरोज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायल छात्र यश और ड्राइवर शरीफ को जिला मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज के लिए रेफर किया गया है। सूचना के बाद मौके पर सहायक पुलिस अधीक्षक अमृत जैन समेत भारी पुलिस बल पहुंचा और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एटा में एसएसपी राजेश सिंह का ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी है। इसी के तहत पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी जैद उर्फ राहुल को धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। बता दें कि गोकशी के मामले में वांछित बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। गोकशी की गई थी ढेर सारी गायों का। बहुत ही सनसनीखेज और विभत्स घटना इनके द्वारा किया गया था। इसमें 25 बदमाशों का नाम आया था, जिसमें गौकशी करने से लेकर के उनको सप्लाई करके बेचने से लेकर के सारे पूरे ग्रुप को आइडेंटिफाई किया गया था। उसमें ये फरार चल रहा था। इस पे राहुल उर्फ बिल्ली, इस पे 25,000 रुपये का इनाम भी था। अभी भी उस केस में वांटेड लोग हैं। एक शमशेर नाम का व्यक्ति फरार हुआ है। मौके पर इनसे संदिग्ध चोरी की बाइक बरामद हुई है, तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस, खोखे और जिंदा कारतूस ढेर सारा बरामद हुआ है। मणिपुर हिंसा की विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद देश में आक्रोश का माहौल है। इस दौरान घटना के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के तहत यूपी के गाजियाबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च आरएलडी के नेतृत्व में निकाला गया, जो लोनी ब्लॉक से होते हुए मैन चौराहे तक निकाला गया। नेताजी, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे मणिपुर की हिंसा को लेकर? जो गलत हो रहा है, जो भाई ने बोला है वो सही बोला है। बहुत नाराज हैं आप। सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इस मामले को लेकर? सही कदम उठाना चाहिए। अब तक आज आग नहीं बुझी है, किस तरह से देखते हैं वहाँ पर? बिल्कुल, दुकानें जल रही हैं, लूटमार जारी है, अंधाधुंध फायरिंग जारी है, क्या कहेंगे? माँ बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हाँ, उनको बर्बाद करा जा रहा है। हाँ, बस और क्या, सही होना चाहिए। उसको लेके आज कैंडल मार्च किया गया और मणिपुर के जो हत्यारे हैं, जिन्होंने हमारी बहन और बेटियों के साथ में जो घिनौना काम किया है, उन्हें नग्न अवस्था में घुमाने का काम किया, उसके साथ में सैकड़ों ऐसे नौजवानों की हत्या हुई है। उसको लेके जो केंद्र सरकार की चुप्पी है और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें संसद में एक बयान तक नहीं दिए, इससे शर्मनाक घटना इस देश के। पीलीभीत के खपरेल गोटिया निवासी महेश्वरी देवी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि 25 जुलाई को गांव के ही लोचन प्रसाद के घर के सामने से कुमार को बुलाकर ले गए। जब काफी समय बीत जाने के बाद दिनेश घर नहीं आया तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन दिनेश का कुछ पता नहीं चला। इसके अगले दिन खेत में दिनेश का शव मिला, जिस पर परिजनों ने नशे का ओवरडोज इंजेक्शन देकर हत्या का आरोप लगाया। साथ ही आरोपियों को खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मेरे आदमी काम करने गए थे। कहाँ काम करने गए थे? जी यहीं सामने जो स्कूल के पास में। हाँ, फिर? तो उन्हें 2 लड़के बुला के लेके गए। अच्छा, फिर? हाँ, तो उन्हें नशा करवा के मार कूट के फाड़ दो। उन लड़कों का नाम पता है क्या? लोचन, एक है लोचन, एक नीलेश, एक हिमांशु है, एक को पता ना है कौन है।
मेरा लड़का काम कर रहा था हरिओम के यहाँ पे। वहाँ से 2 लड़के आए बुलाने शाम को 6:30 बजे, तो वो लेके गए शाम को रात भर नहीं आया वो। सुबह 25 तारीख को लाश मिली हमें खेत में, जो गणेशपुर स्कूल के नीचे खेत है उसमें। गोरखपुर के चोरा चोरी क्षेत्र के एक युवक सुरेंद्र यादव की जलकर मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि क्षेत्र के कुछ दबंगों ने युवक का पहले गला दबाया और उसके बाद उसे जला दिया। एडीजी अखिल कुमार मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। पूरा मामला सर ये है कि 2 बेर टंकी के कर्मचारी लोग वहाँ आए, 2 बेर चकबंदी विभाग के अधिकारी लोग उसको चिन्हित किए। वो बार बार खूंटा उखाड़ कर फेंक देता है और बार बार यही कहता कि मैं मिट्टी के तेल या पेट्रोल डाल करके मर जाएंगे और आप लोगों को फंसा। को कुछ नहीं पता है कि वो क्या किए हैं लोग, क्या नहीं किए। हाँ, हम भी 10 साल इस गांव के प्रधान रह चुका हूँ और उसके बाद मेरे लड़के लाल बच्चन 5 साल प्रधान रहे हैं और फिर मेरी बहू इस समय प्रधान है, जो प्रिया देवी। देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरेंद्र यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनके प्रथम दृष्टया जलकर मृत्यु होने की बात आई है। शव को पुलिस ने आके मौके पर कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम बंद होने के बाद कॉज ऑफ डेथ के बारे में